प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पिछले जन्म में कौन थे, किस रूप में जन्म लिया था और क्यों हमें उसका कुछ भी याद नहीं रहता? क्या यह कोई ईश्वर का रहस्य है या फिर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की दिव्य योजना? आज की इस अद्भुत और धार्मिक कथा में हम इसी रहस्य को जानेंगे कि आखिर क्यों पिछले जन्म की स्मृति हमसे छिपा दी जाती है। तो आइए इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर था, विदेहपुरी। वहाँ धर्मात्मा और ज्ञानी लोग रहते थे। उस नगर के बाहर एक विशाल आश्रम था जहाँ महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया करते थे। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास आते और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर पाते। इसी आश्रम में एक बालक था, अरुण। अरुण बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। वह हमेशा गहरे प्रश्न पूछता। गुरुदेव, आत्मा अमर है तो फिर हमें यह शरीर बदलने पर अपना पिछला जन्म क्यों याद नहीं रहता? महर्षि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र, यह रहस्य तभी समझ पाओगे जब तुम्हारा चित्त शुद्ध और एकाग्र हो जाएगा। स्मृति छिपाना ही सृष्टि की सबसे बड़ी लीला है। लेकिन अरुण की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह दिन रात सोचता रहता। एक दिन अरुण ने ठान लिया कि जब तक यह रहस्य न जान लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। कई दिन भूखा प्यासा रहकर उसने केवल ध्यान और जप किया। उसकी समस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अरुण बोला, भगवान, मुझे यह जानना है कि क्यों हमें पिछला जन्म याद नहीं रहता। कृपया करके यह रहस्य बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है। इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। तुम्हें जीवन का अनुभव कराकर समझाना होगा। मैं तुम्हें विशेष दृष्टि देता हूँ जिससे तुम एक दिन अपने पिछले जन्म की झलक देख सकोगे। लेकिन ध्यान रहे, स्मृति का भार सहना सरल नहीं। अरुण ने सहमति दे दी। अगले दिन जब अरुण सोया तो अचानक उसे विचित्र सपना आने लगे। उसने देखा वह किसी और घर में है। अलग माता पिता हैं और उनका नाम सुधीर है। वह पहले एक व्यापारी था जिसने जीवन में कई अच्छे बुरे कर्म किए थे। धीरे धीरे दृश्य बदलते गए। उसने देखा कि कैसे उसने किसी गरीब को धोखा दिया था और एक जगह दान भी किया था। उसे अपने कर्मों का पूरा हिसाब दिखने लगा। अचानक वह भयभीत हो उठा। अरे, ये तो मैं ही हूँ, लेकिन यह तो अलग जीवन था। मैं तो अरुण हूँ, तो फिर यह कौन है? उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यही तुम्हारा पिछला जन्म है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, लेकिन तुम्हारे कर्मों के अनुसार वह नया शरीर धारण करती है। अगले दिन अरुण जब उठा तो उसका मन विचलित था। वह आश्रम के आंगन में बैठा सोचने लगा, अगर मुझे सब याद रहे तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरे मन में लगातार यह चलेगा कि मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किया है और पुण्य भी किया। क्या मैं नए जीवन का आनंद ले पाऊंगा? क्या मैं अपने माता पिता को सच्चे मन से अपना मान पाऊंगा? वह परेशान होकर रोने लगा। गुरु वशिष्ठ आए और बोले, पुत्र, यही कारण है कि भगवान ने स्मृति पर आवरण डाल दिया। यदि हमें सब याद रहता तो हम नए संबंधों, नए अवसरों और नए कर्मों का निष्कपट भाव से नहीं कर पाते। जीवन आगे बढ़ाने के लिए भूलना आवश्यक है। फिर भी अरुण की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने पुनः ध्यान किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मैं समझ गया कि
सब याद रखना कितना कठिन है, लेकिन फिर भी क्या मनुष्य को अपने कर्मों का संकेत भी नहीं मिलना चाहिए? भगवान बोले, मनुष्य को उसके संसार और प्रवृत्तियाँ ही उनके पिछले जन्म का संकेत देती हैं। जिसे संगीत में रुचि है वह संभवतः पहले भी संगीतज्ञ रहा होगा। जिसे सहज ही दया आती है वह पहले भी करुणामय रहा होगा। संस्कार जन्म जन्मांतर तक आत्मा का अनुसरण करते हैं। भगवान विष्णु ने अरुण को एक दिव्य दर्शन कराया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती है। जैसे कोई यात्री रात का विश्राम कर सुबह नई यात्रा पर निकल पड़ता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। लेकिन यदि यात्री हर विश्राम की एक छोटी बड़ी घटना याद रखे तो यात्रा आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए ईश्वर ने विस्मृति का आवरण डालकर आत्मा को नई शुरुआत दी है। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया, प्रभु भूलना भी ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि इसके बिना जीवन बोझिल हो जाएगा। अरुण ने भगवान से यह रहस्य जाना कि भूलना भी ईश्वर की ही एक अद्भुत योजना है, लेकिन उसकी साधना और जिज्ञासा इतनी गहरी है कि वह केवल तर्क पर नहीं बल्कि अनुभव पर विश्वास करना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह और भी गहराइयों में जानेगा, क्योंकि यह प्रश्न केवल उसका नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन का है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने जिस रहस्य को जाना है अब उसे समाज के हित में समझाना भी सीखो। बहुत से लोग इस प्रश्न से जूझते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों भूल जाता हूँ। यह ज्ञान तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए मिला है। गुरु ने उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, वीरेंद्र। उसका एक ही पुत्र था, आर्यन। राजकुमार जब छोटा था तब उसे एक दिव्य वरदान मिला था कि वह अपने पिछले जन्मों को याद रख सकेगा। पहले तो सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन जब राजकुमार बड़ा हुआ तो समस्या शुरू हो गई। वह हर दिन किसी को देखकर कहता, तुम तो मेरे पिछले जन्म में मेरे सेवक थे। कभी कहता, तुम्हारे साथ तो मेरा बैर रहा है। कभी माता पिता से भी कह देता, आप तो पहले मेरे शत्रु थे। धीरे धीरे वह दुखी और अकेला हो गया। कोई उससे ठीक से बोलता भी नहीं, क्योंकि उसके वचन से सबको पीड़ा होती। आखिरकार राजकुमार ने स्वयं भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझसे यह वरदान वापस ले लो। मैं सब भूल जाना चाहता हूँ ताकि इस जन्म को नए रूप में जी सकूँ। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसकी स्मृति मिटा दी। तभी से उसने जीवन में सुख शांति पाई। यह कथा सुनकर अरुण समझ गया कि विस्मृति केवल श्राप नहीं बल्कि वरदान है। उसने महसूस किया कि यदि हमें सब याद रहता तो हम अपने संबंधों को सहजता से नहीं निभा पाते। पुरानी गलतियों का बोझ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जीवन का हर जन्म आत्मा की यात्रा का नया अध्याय है, और नया अध्याय को तभी लिखा जा सकता है जब पुराना अध्याय बंद हो। उस रात ध्यान में अरुण को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। प्रभु बोले, यह संसार एक विद्यालय है, हर जन्म में एक कक्षा है। यदि छात्र हर कक्षा का गृह कार्य और प्रश्न पत्र लेकर अगले कक्षा में पहुँचे तो वह सीख नहीं पाएगा। इसलिए ईश्वर ने विस्मृति दी है ताकि तुम बिना बोझ के नई शिक्षा ले सको। अरुण ने कहा, प्रभु, तो क्या फिर पिछले जन्म का कोई महत्व ही नहीं है? भगवान बोले, महत्व आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। स्मृति नहीं जाती लेकिन संसार जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव, रुचि, डर, आकर्षण सब पिछले जन्मों की स्मृति के बीज हैं। जैसे बीज को देखकर हम पेड़ की कल्पना कर सकते हैं,
वैसे ही संसार से आत्मा का इतिहास जाना जा सकता है। अरुण ने निश्चय किया कि वह इस ज्ञान लोगों तक पहुंचाएगा। उसने नगर के लोगों को बुलाया और सभा में कहा, भाइयों और बहनों, कभी यह मत सोचो कि हमें पिछला जन्म याद क्यों नहीं। समझो कि ईश्वर ने हमें नया अवसर दिया है। अगर हम हर जन्म का बोझ उठाएंगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए वर्तमान ही सबसे बड़ा अवसर है। याद रखो, कर्म साथ जाते हैं, स्मृति नहीं। इस जन्म में जो करोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। लोगों के मन से शंका दूर हो गई। वे प्रसन्न होकर अरुण के चरणों में झुक गए। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें पिछला जन्म याद रखने से वंचित नहीं किया, बल्कि हमें नए अवसर का वरदान दिया है। पिछला जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, परंतु वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि हम वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अगला जन्म और भी पवित्र होगा। इसलिए हमें वर्तमान में ही अच्छे कर्म, भक्ति और सद्गुणों का पालन करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमने जाना कि हमें पिछला जन्म क्यों याद नहीं रहता। यह स्मृति कोई श्राप नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान है, ताकि हम अपने जीवन को नया रूप में जी सकें। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और अद्भुत धार्मिक कथा लेकर आएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।